फ्रेंड्स वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का स्पेशल ऑफिसर का मॉक पेपर देख रहे हो जो एमएसएमई रिलेशनशिप मैनेजर का है। बराबर, इसमें सीनियर मैनेजर की पोस्ट है और जो डिपार्टमेंट रहने वाला है वो है एमएसएमई बैंकिंग का। तो इसका एग्जाम पैटर्न सबसे पहले देख लेते हैं। देखो 2024 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो 4 सेक्शंस में एग्जाम्स होने वाली है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो रीजनिंग का रहेगा, सेकंड जो रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, थर्ड जो रहेगा वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, एंड फोर्थ जो रहेगा वो प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रीजनिंग के अगर देखते हैं तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन एंड प्रोफेशनल नॉलेज के जो रहेंगे वो 25 क्वेश्चंस है और तीनों को 25 मार्क्स है और सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज को डबल मार्क्स है, मतलब 150 मार्क्स है। तो टोटल अपने को यहाँ पे 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 225 और इसके लिए कंबाइंड टाइम दिया है हमको 150 मिनट्स का, मतलब 150 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है और इजीली सॉल्व हो जाता है। सेपरेट टाइम नहीं दिया है, मतलब आप कोई भी सेक्शन को कितना भी टाइम दे सकते हो। ठीक है, और एक बात बता दूं कि एमएसएमई रिलेशनशिप ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके अपन टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज जो है वो सेपरेट वीडियोस बनाने वाले हैं जिसमें अपन 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। तो उसकी भी सीरीज में यहाँ पे जल्दी ही स्टार्ट करूंगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सारे वीडियोस मिल जाए, क्योंकि इसके पहले अपन ने रीजनिंग का मॉक पेपर प्लस क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मॉक पेपर भी ऐड किए। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम। कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम मतलब क्या होता है, देखो द पर्पज ऑफ आउटरीच प्रोग्राम इज टू प्रमोट एमएसएमई प्रोडक्ट एंड एंगेज कस्टमर इफेक्टिवली। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, देखो अभी ऑप्शन है अपने पास प्रोडक्ट प्रमोशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग। इसका आंसर क्या रहेगा, प्रोडक्ट प्रमोशन। ओके, नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज द की रेवेन्यू गोल फॉर एमएसएमई ऑफिसर। तो देखिए एमएसएमई ऑफिसर आर टास्क विद अचीविंग स्पेसिफिक टारगेट फॉर रेवेन्यू एंड बिजनेस वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो अपने पास ऑप्शन है अचीविंग रेवेन्यू एंड वॉल्यूम टारगेट। ओके, नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाइंट अकाउंट प्लान। तो देखिए क्लाइंट अकाउंट प्लान आर डेवलप्ड टू एनालाइज अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएट कस्टमाइज स्ट्रेटेजी फॉर इनकम ग्रोथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन अपने पास है अपॉर्चुनिटी, इनकम एनालिसिस एंड कस्टमाइज प्लान। ओके, तो थर्ड क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट शुड एमएसएमई ऑफिसर प्रायोरिटाइज व्हेन नेगोशिएटिंग डील। तो देखिए इफेक्टिव नेगोशिएशन रिक्वायर एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर अक्रॉस ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास इंटरैक्टिंग एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ कैन मार्केट प्लस एनालिसिस बेनिफिट एमएसएमई ऑफिसर। तो देखिए यहाँ पे मार्केट प्लस एनालिसिस हेल्प एमएसएमई ऑफिसर स्टे कॉम्पिटिटिव बाय ट्रैकिंग राइवल स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है अपने पास इट आइडेंटिफाइज कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज। तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सिक्स, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ डीपनिंग कस्टमर रिलेशनशिप। देखो तो डीपनिंग रिलेशनशिप इंश्योर लॉन्ग टर्म कस्टमर ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट। यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन है अपने पास बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। ये क्या है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेवंथ, क्रॉस सेलिंग रेफर्स टू। तो अब क्रॉस सेलिंग मतलब क्या होता है, देखो क्रॉस सेलिंग इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन एडिशनल सर्विस और प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग कस्टमर फॉर इंक्रीज रेवेन्यू। यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है कि ऑफरिंग एडिशनल सर्विस और प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो ये क्या है अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनेजिंग अकाउंट रिसीवेबल। ओके, तो देखिए अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट फोकस ऑन टाइमली कलेक्शन एंड रिड्यूसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग डेट्स। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट एंड रिड्यूसिंग आउटस्टैंडिंग डेट्स। ओके, नेक्स्ट 9, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्सेसिंग एमएसएमई क्रेडिट प्रपोजल। ओके, तो देखो इवैल्यूएटिंग रीपेमेंट कैपेसिटी एंड रिस्क हेल्प इन अप्रूविंग साउंड क्रेडिट प्रपोजल। यहाँ पे देखो ऑप्शन है टू इवैल्यूएट रीपेमेंट कैपेसिटी एंड रिस्क। ओके, नेक्स्ट 10th, व्हाट शुड बी एनालाइज फर्स्ट ड्यूरिंग क्रेडिट प्रपोजल अप्रेजल। तो देखो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवील द बोरोवर्स फाइनेंशियल हेल्थ। तो देखिए अपने पास सेकंड ऑप्शन है कि एनालाइज क्या करते हैं, बोरोवर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब सबसे पहले क्रेडिट प्रपोजल अप्रेजल आया तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करना है। ओके, नेक्स्ट 11, व्हाट इज द क्रिटिकल फैक्टर टू एक्सेस एमएसएमई क्रेडिट प्रपोजल। तो देखो क्रेडिट हिस्ट्री हेल्प इवैल्यूएट बोरोवर रीपेमेंट बिहेवियर। तो अपने पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है क्रेडिट हिस्ट्री, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 12, व्हाई इज कोलेटरल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट इन एमएसएमई क्रेडिट। बराबर है, कोलेटरल मतलब कुछ भी चीज को बोरो रखना, बराबर है। देखो कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड एश्योरेंस टू लेंडर अगेंस्ट डिफॉल्ट। तो देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपने पास है टू मिनिमाइज द रिस्क फॉर द लेंडर। ओके, नेक्स्ट 13, व्हाट इज अ की फैक्टर इन क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। तो यहाँ पे देखो रेगुलर कम्युनिकेशन इंश्योर टाइमली फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग ऑफ रीपेमेंट। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है रेगुलर कम्युनिकेशन विद द बोरोवर। नेक्स्ट 14, व्हाट इंश्योर टाइमली क्रेडिट रिव्यू एंड प्रोसेसिंग। तो देखिए टीएटी मतलब टर्न अराउंड टाइमिंग। ओके, हेल्प मेंटेन इफिशियंसी इन क्रेडिट प्रोसेसिंग। तो देखो टर्न अराउंड टाइम क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15, व्हाट शुड बी चेक ड्यूरिंग प्री सैंक्शन यूनिट विजिट। तो प्री सैंक्शन यूनिट मतलब क्या होता है, देखो वेरीफाइंग द कंडीशन ऑफ कोलेटरल, इंश्योर इट्स एडिक्वेंसी फॉर द लोन। मतलब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपने पास है, देखो कंडीशन ऑफ असेट्स ऑफर्ड एज अ कोलेटरल। ओके, नेक्स्ट 16, व्हाट इज अ मेजर फोकस ड्यूरिंग क्रेडिट ऑडिट। तो देखिए क्रेडिट ऑडिट आइडेंटिफाई रिस्क एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द गाइडलाइन। तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन है अपने पास आइडेंटिफाइंग इरेगुलरिटीज एंड रिस्क। ओके, नेक्स्ट 17, which action should be taken for audit irregularities। देखिए अपने पास है immediate rectification, avoid penalties and ensure compliance। यहाँ पे देखो ऑप्शन है अपने पास immediate rectification। ओके, नेक्स्ट 18, why is monitoring turn around time critical in MSME operations। ओके, यहाँ पे देखो अपने पास ऑप्शन है it boost customer satisfaction, सेकंड है इट इंश्योर फास्टर लोन प्रोसेसिंग, थर्ड है इट हेल्प रिड्यूस एरर। आंसर आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। ओके, देखो मॉनिटरिंग टैक्स इंप्रूव इफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट 19, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्री पोस्ट सैंक्शन विजिट इन क्रेडिट प्रोसेसिंग। ओके, तो देखो क्या है यहाँ पे प्री पोस्ट सैंक्शन विजिट हेल्प इंश्योर दैट कोलेटरल इज एडिक्वेट एंड लेजिमेट। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है टू वेरीफाई यूनिट एंड प्रॉपर्टी ऑफर्ड एज अ सिक्योरिटी। नेक्स्ट 20, व्हाट आर बैंक रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद एमएसएमई क्रेडिट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखो कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस, इंश्योर अदर टू लीगल एंड स्टैट्यूटरी नॉर्म। यहाँ पे आंसर है स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस। ओके, नेक्स्ट 21, which document is essential for accessing MSME credit proposal। तो देखो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड की डेटा ऑन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे ये सब सारी चीजें किसमें आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसलिए आंसर क्या है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट 22, व्हाट इज द क्रिटिकल स्टेप्स इन क्रेडिट फॉलो। अब क्रेडिट फॉलो मतलब देखो यहाँ पे मॉनिटरिंग रीपेमेंट शेड्यूल, इंश्योर टाइमली पेमेंट एंड रिड्यूस डिफॉल्ट। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास मॉनिटरिंग रीपेमेंट शेड्यूल। ओके, नेक्स्ट 23, व्हाट शुड बैंक फोकस ऑन टू अवॉइड क्रेडिट इरेगुलरिटीज। तो यहाँ पे देखो अपने पास ऑप्शन है regular audit identify and rectify potential irregularities in credit operations। यहाँ पे देखो ऑप्शन है अपने पास conducting audits। नेक्स्ट 24, what is the goal of post sanction visit। तो देखो
पोस्ट सैंक्शन विजिट इंश्योर लोन आर यूटिलाइज फॉर द इंटेंडेड पर्पस। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन अपने पास है। तो यहाँ पे देखो अगर लोन इंश्योरेंस अगर करना है तो रिव्यू द लोन परफॉर्मेंस, बराबर है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लोन परफॉर्मेंस को रिव्यू करना पड़ेगा पोस्ट सैंक्शन। ओके, नेक्स्ट 25 which tool is used for detailed credit analysis। तो देखो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल हेल्प क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्थनेस। यहाँ पे देखो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल अपने पास थर्ड जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 व्हाट इज द की टू डीपनिंग रिलेशनशिप विद एमएसएमई क्लाइंट। तो यहाँ पे देखो अपने पास ऑप्शन है फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट। ओके, देखो रेगुलर कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथनिंग क्लाइंट रिलेशनशिप, इसलिए फर्स्ट जो है क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27 व्हाट इज द रोल ऑफ क्रॉस सेलिंग इन एमएसएमई बैंक। तो देखो क्रॉस सेलिंग हेल्प बैंक एनहांस कस्टमर वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग रेवेन्यू बाय सेलिंग एडिशनल प्रोडक्ट क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 28 व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर रिजॉल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग डेट। तो देखो negotiation help arrive at mutually beneficial solution for outstanding debt। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या है अपने पास, negotiating with the client, क्योंकि अपने पास यहाँ पे अगर कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग डेट्स है तो इसके लिए निगोशिएट करना पड़ेगा क्लाइंट के साथ। ओके, नेक्स्ट 29 व्हाट इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव नेगोशिएशंस। देखो अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट नीड्स इंश्योर प्रोडक्टिव डिस्कशन ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स। ओके, नेक्स्ट 30 व्हाई इज मार्केट प्लस एनालिसिस इंपॉर्टेंट इन एमएसएमई बैंकिंग। तो देखो मार्केट प्लस एनालिसिस हेल्प बैंक रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड सीज अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटी, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 31 व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंट प्लान फॉर एमएसएमई बोरोअर। तो देखो अकाउंट प्लान प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर ग्रोथ एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास ट्रैकिंग फाइनेंशियल प्रोग्रेस एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट 32 which financial metrics is critical to access profitability। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पीएटी डायरेक्ट इंडिकेट प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्स। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही अपने पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको अपन बोलते हैं पैट। नेक्स्ट 33 व्हाई इज प्री सैंक्शन ड्यू डिलिजेंस इंपॉर्टेंस। ओके, देखो pre-sanction due diligence ensure that risks are assessed and compliance requirement are met before approval। यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन है अपने पास आइडेंटिफाई रिस्क एंड इंश्योर कंप्लायंस। ओके, नेक्स्ट 34 व्हाई इज की फोकस एरिया ड्यूरिंग पोस्ट सैंक्शन विजिट। तो देखो पोस्ट सैंक्शन विजिट एम टू वेरीफाई द कंडीशन ऑफ प्राइमरी एंड कोलैटरल सिक्योरिटीज। देखो यहाँ पे ऑप्शन पर सेकंड ऑप्शन है वेरीफाइंग सिक्योरिटी एंड असेट कंडीशन। ओके, नेक्स्ट 35 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेक्टिफाइंग ऑडिट इरेगुलरिटीज। तो देखो यहाँ पे रेक्टिफाइंग इरेगुलरिटीज इंश्योर कंप्लायंस विद गाइडलाइन एंड अवॉइड पोटेंशियल पेनल्टीज। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है अवॉइडिंग पेनल्टीज एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस। नेक्स्ट 36 what is the weekly RTD growth target for semi-urban branch। यहाँ पे देखो अपने पास एक्सप्लेनेशन for semi-urban branch the target is 25 lakh as per given data। तो यहाँ पे आंसर कितना है अपने पास 25 lakh। ओके, नेक्स्ट 37 which deposit type is considered quality CASA। देखो quality CASA refers high volume high value current and saving account that meet specified criteria। यहाँ पे देखो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है high value saving account। नेक्स्ट 38 how many salary account should each everyone contribute weekly। तो देखो the target is to achieve 50 salary account as per region weekly। यहाँ पे आंसर कितना है 50। नेक्स्ट 39 what should be monitored daily
फॉर लायबिलिटी बिजनेस ग्रोथ। तो देखो, मॉनिटरिंग ब्रांच डिपॉजिट पोजीशन डेली एंश्योर लायबिलिटी बिजनेस ग्रोथ। तो देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ब्रांच डिपॉजिट पोजीशन। ओके, नेक्स्ट 40, व्हाट इज द रोल ऑफ वैलिडेशन रूल इन क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन देखो, तो वैलिडेशन रूल हेल्प इंश्योर, बराबर है, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट डेटा इन सिस्टम। तो देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है अपने पास, टू मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट 41, व्हाट इज क्रिटिकल स्किल्स फॉर डीपनिंग रिलेशनशिप विद एमएसएमई क्लाइंट। यहाँ पे देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड निगोशिएशन स्ट्रेंथन क्लाइंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट अपने पास ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड निगोशिएशन स्किल। ओके, नेक्स्ट 42, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉस सेलिंग टू एग्जिस्टिंग एमएसएमई कस्टमर। तो देखो, क्रॉस सेलिंग बूस्ट रेवेन्यू एंड स्ट्रेंथन क्लाइंट लॉयल्टी बाय फुलफिलिंग देयर बॉर्डर नीड्स। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है इंक्रीज रेवेन्यू by offering additional product or services. Next 43, what is an essential part of creating account plan for MSME borrowers। तो देखिए, opportunity income analysis help optimize account performance and revenue। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है opportunity income analysis। ओके, नेक्स्ट 44, what is the key activity to monitor competitor in the market। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है, एक्सप्लेनेशन दिया है, एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटिटर एक्टिविटी एंश्योर स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। यहाँ पे देखो कंडक्टिंग मार्केट प्लस एनालिसिस क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 45, व्हाई इज रेगुलर कम्युनिकेशन विथ हायर अथॉरिटीज नेसेसरी इन एमएसएमई बैंकिंग। तो देखो, regular communication ensure informed decision making and alignment with the goals। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है to provide updates on client portfolio and market trend। तो फर्स्ट क्या है अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46, अब देखो यहाँ पे क्या है, what is the major benefit of resolving long outstanding debts। तो देखो, timely debt resolution boosts financial stability and credit। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास इंप्रूव कैश फ्लो एंड क्रेडिट परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट 47, व्हाट इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव निगोशिएशन इन एमएसएमई बैंकिंग। तो देखो, इफेक्टिव निगोशिएशन रिक्वायर अलाइनिंग विद क्लाइंट नीड्स एंड मार्केट रियलिटीज। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट नीड्स एंड मार्केट कंडीशन। ओके, नेक्स्ट 48, what is the primary focus during pre-sanction visit to MSME unit। तो देखो, pre-sanction visit ensure the unit and collateral meet bank standard। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है verifying unit viability and collateral security। नेक्स्ट 49, what is the role of account receivable management in MSME banking। तो देखो, मैनेजिंग अकाउंट रिसीवेबल इंप्रूव कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है टू ट्रैक एंड कलेक्ट ओवरड्यू पेमेंट, बराबर है, अकाउंट रिसीवेबल इंप्रूव मतलब इनडायरेक्टली कलेक्ट करना है। नेक्स्ट 50, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अदरिंग टू टैग मींस टर्न अराउंड टाइम इन क्रेडिट प्रोसेसिंग। तो देखो यहाँ पे मीटिंग टैग इंप्रूव इफिशिएंसी एंड एनहांस कस्टमर ट्रस्ट। देखो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है ensure timely service delivery and client satisfaction। Next 51, what is the primary purpose of pre-post sanction visit to MSME unit। तो देखो, these visit ensure the viability of operations and the adequacy of collateral। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है verifying operational status and collateral security। Next 52, what is the key benefit of adhering to statutory and banking guidelines। तो देखो, compliance safeguard the bank reputation and reduce regulatory risk। यहाँ पे देखो ऑप्शन है अपने पास ensure compliance and avoid penalties। Next 53, what is an essential aspect of rectifying irregularities pointed out in audit। देखो, addressing audit irregularities enhance compliance and तो देखो यहाँ पे क्या दिया है अपने पास ऑप्शन
टाइमली रिजोल्यूशन एंड मेंटेन ऑपरेशनल इफिशियंसी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 54, how can effectively support branch or relationship manager for onboarding new MSME client? देखो effective onboarding require collaboration and clear guidance। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है providing guidance on credit proposal and operational requirements। Next 55, what is critical when accessing financial statement of MSME client? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस प्रोवाइड इनसाइट इनटू क्लाइंट फाइनेंशियल हेल्थ। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लॉसेस एंड क्रेडिट रेटिंग, तो ये क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 56, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिलिमिनरी ड्यू डिलिजेंस इन क्रेडिट प्रपोजल? देखो प्रिलिमिनरी ड्यू डिलिजेंस मिनिमाइज द रिस्क एंड इंश्योर साउंड डिसीजन मेकिंग। तो देखो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है to verify creditability and financial stability of the client। Next 57, why is it important to manage account receivable efficiently? देखो efficient receivable management ensure financial stability। तो देखो यहाँ पे improve cash flow and reduce bad debts, ये क्या है correct answer। Next 58, what is the role of opportunity income analysis in MSME banking? तो देखो opportunity income analysis help identify growth area and maximize return। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है to optimize account performance and revenue generation। Next 59, what is a critical steps in market pulse analysis? देखो market pulse analysis help business adapt to changing ट्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एंड ट्रेंड। ओके नेक्स्ट 60, व्हाट इज द की आउटकम ऑफ अदरिंग टू टर्न अराउंड टाइम इन क्रेडिट डिसीजन मेकिंग? तो देखो मीटिंग दैट एनहांस सर्विस क्वालिटी एंड स्ट्रेंथेन्स क्लाइंट ट्रस्ट। देखो यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास इंप्रूव क्लाइंट सेटिस्फेक्शन एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। नेक्स्ट 61, What is the primary goal of customer outreach program for MSME client? तो अपन ने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखे थे ये outreach program aim to explore new opportunity and foster client relationship। मतलब indirectly फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास to identify new business opportunity। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सिलेबस वाइज अपन इसके सेपरेट वीडियोस भी लेने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे सिलेबस वाइज। ओके नेक्स्ट 62, which skill is critical for deepening relationship with the existing MSME client? Indirectly यहाँ पे effective communication and relationship building strengthen long term client partnership। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है strong communication and relationship management। Next 63, what is an essential aspect of cross selling to MSME customer? तो देखो यहाँ पे tailored offering increase client satisfaction and business growth। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ऑफरिंग एंसिलरी सर्विस अलाइन विद देयर कस्टमर नीड्स। नेक्स्ट 64, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अकाउंट प्लान फॉर एमएसएमई बोरोवर? देखो यहाँ पे अकाउंट प्लान हेल्प स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एंड मैक्सिमाइजिंग क्लाइंट पोटेंशियल। देखो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास टू अलाइन बिजनेस ऑब्जेक्टिव विद द क्लाइंट नीड्स। नेक्स्ट 65, what is the purpose of identifying the market plus? देखो market plus analysis ensure business remain competitive and responsive। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है to stay updates with trends and competitor analysis। Next 66, how can one effectively resolve long outstanding debts? यहाँ पे देखो proactive follow up improve recovery rates and reduce bad debts। यहाँ पे देखो by initiating prompt follow-up and negotiation। Next 67, what is a critical factor in negotiating deal with MSME client? देखो यहाँ पे effective negotiation are based on mutual understanding and long-term value। देखो फर्स्ट ऑप्शन है understanding client needs and offering tailored solution। Next 68, why is financial statement analysis important for MSME credit proposal? देखो financial analysis provide insight into borrower ability to meet obligations।
यहाँ पे देखो ऑप्शन है टू एक्सेस फाइनेंशियल हेल्थ एंड क्रेडिट वर्टनेस। नेक्स्ट 69, व्हाट इज द रोल ऑफ कंपाइलेंस इन एमएसएमई बैंकिंग। देखो कंपाइलेंस इंश्योर अदर टू रेगुलेशंस एंड रिड्यूस ऑपरेशनल रिस्क। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास टू मिटिगेट रिस्क एंड इंश्योर ऑपरेशनल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट 70, why is it critical to monitor credit administrator for MSME account। देखो क्रेडिट मॉनिटरिंग सेफगार्ड बैंक इंटरेस्ट एंड मेंटेन फाइनेंशियल हेल्थ। देखो टू इंश्योर टाइमली रिपेमेंट एंड मेंटेन पोर्टफोलियो क्वालिटी, ये क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 71, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग कंप्यूटर एक्टिविटीज इन एमएसएमई बैंकिंग। देखो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर अलाउ बिजनेस टू रिफाइन स्ट्रेटेजी एंड स्टे कॉम्पिटिटिव। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड एंड एडजस्ट स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट 72, हाउ शुड एन एमएसएमई अकाउंट मैनेजर हैंडल प्री पोस्ट सैंक्शन विजिट। देखो प्री पोस्ट सैंक्शन विजिट इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड एंड मिटिगेट रिस्क। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है by verifying unit properties and collateral security. Next 73, what is the importance of identifying key issue in MSME credit proposal। आंसर है देखो explanation, identifying issue allows better risk management and more accurate credit decision। यहाँ पे देखो it helps make informed and decision effective decisions। Next 74, why is it important to communicate key client information to higher authorities। ये भी अपन ने देखे रेगुलर अपडेट इंश्योर मैनेजमेंट इज अवेयर क्लाइंट नीड्स एंड पोटेंशियल रिस्क। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन ये टू इंश्योर टाइमली डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। नेक्स्ट 75, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रेडिट ऑडिट इन एमएसएमई बैंकिंग। तो देख क्रेडिट ऑडिट क्या करता है, इज अ वाइटल टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ क्रेडिट प्रोसेस एंड मिटिगेट रिस्क। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई इरेगुलरिटीज एंड इंश्योर कंप्लायंस विद गाइडलाइंस। ओके नेक्स्ट जो रहेगा वो मॉक पेपर रहेगा प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड प्लस सीरीज भी अपन स्टार्ट करेंगे एमएसएमई रिलेशनशिप की। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।